हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समुच्चय ए के अवयव हैं एक दो चार, 1,2,4 बोल सकते हो आप। समुच्चय बी जिसके अवयव हैं 2,4,5 और समुच्चय सी के अवयव है 2,5, तब ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम दो बातों को लिखेंगे। एक तो हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझेंगे और समुच्चयों का अंतर भी यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि यदि मुझे समुच्चयों में a माइनस बी ज्ञात करना है तो a माइनस बी में केवल केवल a के अवयव होते हैं। a के अवयव, b के नहीं, b के नहीं। यह बात आप याद रखें कि जब हम a माइनस बी ज्ञात करते हैं तो a माइनस बी में केवल a के अवयव होते हैं, b का कोई भी अवयव इसमें नहीं होता है। दूसरी बात देखें, यदि हमें दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन परिभाषित करना है तो दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है वह इस प्रकार परिभाषित होता है कि यदि हमारे पास x और y सच दैट, यहाँ पर हमारे पास है जो x होगा वह किसका अवयव होगा, a का अवयव होगा, और जो y होगा वह समुच्चय b का अवयव होगा। तो यह शर्त होती है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन की कि इसमें जो पहला घटक लिया जाता है वह पहले समुच्चय से लिया जाता है और जो दूसरा घटक होता है वह दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। अब इन दोनों बातों के आधार पर हम देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं जो दिया है। तो दिया है, हमें दिया है समुच्चय ए का मान, समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2 और 4। ये समुच्चय ए के अवयव हैं। उसके बाद समुच्चय बी के अवयव देखते हैं। समुच्चय बी के अवयव हैं 2, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय बी के अवयव हैं। उसके बाद समुच्चय सी का मान भी दिया है। समुच्चय सी का मान है 2 और कॉमा है 5। तो ये हमें ए बी सी दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए माइनस सी को ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो मैं ज्ञात करता हूं ए माइनस सी। ए माइनस सी में केवल ए के अवयव आएंगे और सी का कोई अवयव नहीं आएगा। तो सी का अवयव कौन है यहाँ पर, 2, 5। तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं आएगा, अर्थात यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक अवयव आ जाएगा, उसके बाद 2 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए भी हम क्या कहेंगे कि इसमें बी के केवल वही अवयव आएंगे जो सी के पास नहीं है। तो देखो, बी के पास अवयव है 2, 4, 5, अर्थात 2 और 5 तो सी के पास भी है। तो बी के अंदर केवल एक ही अवयव आएगा, बी माइनस सी में केवल एक ही अवयव आएगा, वो क्या होगा, 4। तो अब हमारे पास ए माइनस सी और बी माइनस सी दोनों ही मान आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनका कार्तीय गुणन प्राप्त करते हैं। तो अब हम ज्ञात करते हैं ए माइनस सी और फिर इसका कार्तीय गुणन करेंगे बी माइनस सी के साथ। बी माइनस सी अर्थात ए माइनस सी जो समुच्चय है उसके अवयव हैं 1, 4। उसके बाद क्रॉस बी माइनस सी के अवयव क्या है हमारे पास, केवल 4 है। अब देखिए, ए क्रॉस बी की जो परिभाषा है उसमें क्या कहा गया है, पहला घटक पहले समुच्चय से, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से। तो यहां से अब हम इसे बना लेते हैं। देखो, अब हमारा उत्तर क्या आएगा, लिख लेते हैं यहां से। तो पहला घटक क्या होगा, 1, और दूसरा घटक क्या होगा, 4। तो 1, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से पहला घटक क्या होगा, 4, और दूसरा घटक तो हमारे पास 4 ही है, तो 1 आ गया, 4,4। तो यह हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।